आप मेरी कुछ शंकाओं का समाधान करो। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से प्रश्न किया कि अभी आप जी ने बताया कि श्री विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं और सबके मालिक हैं, यही पूजा के योग्य हैं, इनसे हटकर कोई भगवान नहीं है, सुप्रीम पावर है, यही तीन रूप धारण करते हैं, ब्रह्मा बनकर उत्पत्ति करते हैं, विष्णु बनकर जो है सतिथि करते हैं और शिव का रूप धारण करके संहार करते। ऐसा धर्मदास जी बता रहे थे भगवान के सामने। तो परमात्मा ने कहा कि अभी आपकी इस पुस्तक से आपने बहुत कुछ प्रमाण दिया, तो ये क्या चीज है जो आप ले रहे हैं, पुस्तक का नाम क्या है? तब धर्मदास जी ने कहा कि ये पवित्र ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता है, और ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुख कमल से बोली है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु जी ही आए हुए थे हमें ज्ञान देने के लिए, अर्जुन के माध्यम से ये पूरे मानव के कल्याण के लिए वाणी बोली है। तो परमात्मा ने कहा कि आप कह रहे हो ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी ने बोला आपके शब्दों में, कहा जी, और आप इनको अजर अमर भी बता रहे हो, कहा जी ये तो बिल्कुल सत्य है। अभी आपने पढ़ा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान देने वाला आपका भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण ये कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, तो यह अविनाशी नहीं हुआ। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इसे सिद्ध हुआ कि आपके गीता ज्ञान देने वाले भगवान से कोई अन्य है सुप्रीम पावर, और जिसकी शरण में जाने से ही मोक्ष संभव है। अब धर्मदास तो सुन हो गया, ही भाग्य और के बतावे। उस दिन वो अक्षुब्ध हो गया, कहने लगा ए भगत तू हमारे देवी देवताओं के साथ ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, तो उनको नासवान बता रहा है। परमात्मा बोले मैं नहीं बता रहा, आप बता रहे हो, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि आपने ऐसे ऐसे बोला था। अब धर्मदास जी नाराज हो गए, क्योंकि पुण्यात्मा जो श्रद्धालु होते हैं वो ड्योटी होते, ड्योटी मान समर्पित होते हैं, और उन्होंने थोड़ा सा दुख माना, तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गया उसके सामने से। घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर, ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, न तो यो एक दिन समाप्त हो जाएगा। बांका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइए ये अटक रहा सुखदेव। बांके पर्दे हम गए